हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 16 फॉर क्लास 6 हिंदी की। बच्चों ये वर्कशीट है और ये आपके लिए 19 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बच्चों अक्षरों का महत्व भाग 2। हमारा ये अध्याय कंटिन्यू है अक्षरों का महत्व। सो इसी को हम आगे पढ़ेंगे। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि लेखक गुणाकर मूले ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि पुस्तकें अक्षरों से ही बनती हैं। पुराने जमाने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज तो ईश्वर ने की है, क्योंकि उनको इतिहास का पता ही नहीं था। आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। देखिए, हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। तो धरती कितनी पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु ही नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। यानी धरती बहुत पुरानी है। धरती की आयु जो है वो लगभग 5 अरब साल जो है वो है। और 2-3 अरब साल तक तो धरती पर कुछ भी नहीं था। फिर धीरे धीरे वनस्पति और जीव जंतु जो है वो उनका अस्तित्व में आने लगे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। ठीक है, तो लगभग 5 लाख साल पहले आदमी का जन्म हुआ और धीरे धीरे उसका विकास होना प्रारंभ हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। तो आपने बेटा एसएसटी में भी पढ़ा है कि किस तरह से आदमी ने खेती करना शुरू किया, पशु पालने शुरू किए और अपने आप को बसाना शुरू किया, झोपड़ियों में रहना शुरू किया। ठीक है, सो कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह खेती करने लगा। वह पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था। औजार कौन से लेता था? पत्थर के बनाता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। ठीक है, प्रागैतिहासिक मानव यानी इतिहास में जो पहले का मानव है, जिसको हम आदि मानव कह सकते हैं या जो बहुत पहले का मानव है, उसने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। यानी उस समय तक बेटा अक्षर जो है वो मानव को नहीं पता था। अक्षरों का प्रयोग क्या है, अक्षर क्या होते हैं, ये ऐसा कुछ भी उसको नहीं पता था। इसलिए वो अपनी बातें चित्रों के जरिए जो है वो कहते थे। ठीक है, क्योंकि अगर सोचिए, अगर आपके पास अक्षर ही नहीं है तो आप जो है हम कैसे बोल पाएंगे? ठीक है ना, आज हम जो बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब अक्षरों के कारण। अगर अक्षर ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर इन लोगों को बोलने के लिए, इन लोगों को अपने भाव दूसरे को समझाने के लिए इन्होंने किसका सहारा लिया? इन्होंने भाव संकेत का सहारा लिया। चित्रों के जरिए जो है ये भाव व्यक्त करते थे, जैसे पशु पक्षियों और आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों को बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। ठीक है, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं और चहुं यानी चारों तरफ किरणों का द्योतक रेखाएं, द्योतक का मतलब सूचक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। तो यानी अगर हम एक छोटे वृत्त के चारों तरफ इस तरह की रेखाएं खींच दें तो ये क्या है? ये सूर्य का प्रतीक है। ठीक है, तो इस तरह के जो संकेत थे वो उस समय के लोगों ने प्रयोग करना शुरू किया। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। तब काफी जो है बाद में जाकर आदमी ने अक्षरों की खोज की और उनका प्रयोग करना शुरू किया। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। अस्तित्व होता है मौजूदगी, चहुं मतलब चारों ओर, द्योतक मतलब सूचक, अनेक यानी बहुत सारे, और प्रागैतिहासिक मानव। ठीक है, प्रागैतिहासिक मानव का मतलब है इतिहास में वर्णित काल के पहले का मानव। अब देखिए, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से बच्चों आप इसका आंसर करेंगे। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए
चित्र संकेत, भाव संकेत आदि का सहारा लेता था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न 2 है, पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की है। अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। तो उस समय लोग क्यों सोचते थे बेटा कि जो अक्षरों की खोज है वो ईश्वर ने की है। तो वो इसलिए सोचते थे कि उनको इतिहास का मालूम नहीं था, इतिहास के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं था, जिसके कारण वो इसे ईश्वर की खोज समझते थे। तो आइए बेटा लिखते हैं इसका आंसर। सो बेटा आप लिखेंगे, पुराने जमाने में लोग यह सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी, क्योंकि उनके पास उसका इतिहास नहीं था। ठीक है, तो ये आंसर आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, सोचकर लिखिए क्या होता अगर हमारे पास अक्षर ना होते। तो सोचिए आपकी क्या हो कि आपके पास अक्षर ही ना हो। हमारे पास अक्षर ना हो तो ना कोई जो हमारे पास बुक्स हैं, किताबें हैं, वो किताबें नहीं होती। हमारे पास समाचार पत्र नहीं होते, जो इतने ग्रंथ हैं वो नहीं होते। यानी आप ये कह सकते हो कुछ होता ही नहीं। ठीक है, तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। यदि हमारे पास अक्षर ना होते तो हम विश्व की सारी जानकारी से वंचित रह जाते। हम अपने इतिहास को न जान पाते। यदि हमारे पास अक्षर ना होते तो हमारा जीवन अंधकारमय और बुरा होता और आज हम सभ्य ना होते। ठीक है, हम जो है आज क्या नहीं होते, सभ्य नहीं होते। तो ये आंसर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न। सो यहाँ से बेटा आप देखिए, प्रश्न 4 क्या है, कार्यपत्रक में आए संख्या शब्द जैसे 5, 1 आदि को आपको पहचान कर लिखना है। तो संख्या शब्द जो आए हैं ऊपर कार्यपत्रक में, उन सब को हमें पहचान कर लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रही हूँ, तो आप जो है उनको लिखेंगे। देखिए 5 जो है ये हमारा हो चुका है, 2, 3, उसके बाद देखिए, ठीक है, करोड़, करोड़ भी संख्या शब्द है तो करोड़। उसके बाद आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख। उसके बाद देखिए बेटा 10 आ गया। ठीक है, 1000 आ गया। उसके बाद आप लिखेंगे, इनको बेटा साथ साथ लिखते रहिए। उसके बाद आप अगर और भी कोई बचा है तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है बेटा आप यहाँ पर लिखेंगे। सो बेटा जो ये जो है हाईलाइट हमने कर दिए हैं, ये आप जो है लिख लीजिए अपनी कॉपी में। 5, 2, 3, करोड़, लाख, 10, 1000। ठीक है, तो ये आपके इस कार्यपत्रक में आए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, 1 से 10 तक ऐसे कौन से संख्या शब्द हैं जो कार्यपत्रक में नहीं है। तो बेटा आप जो ये ऊपर लिखेंगे ना, उसके अलावा जो बच गए हैं जो कार्यपत्रक में नहीं आए वो आप लिख देंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर जो नहीं आए हैं वो क्या है, 1 है, 2 आ गया था, 3 आ गया, 4 नहीं आया, 5 आ गया बेटे, 6 नहीं आया, 6 नहीं आया ना। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 भी नहीं आया और 8। ठीक है, उसके बाद आप लिखिए 9, 10 आ गया। तो ये जो शब्द हैं ये कार्यपत्रक में नहीं आए। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।